हाँ नाटक है ना ये देखिए में। चलो बाय बुआ। चलो बाय कर दो शानू, बाय। हेलो एवरीबॉडी, मैं वापस आ गई बहुत टाइम के बाद, आई नो, एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए। ये व्लॉग एक्चुअली मैं वहाँ से शुरू करी हूँ जहाँ से मैंने लास्ट छोड़ा था। मेरा जो लास्ट व्लॉग था वो था दादी जी के पास जब हम मिलने के लिए गए थे, और दिल्ली से बाय रोड बच्चों को लेके हम लोग निकले थे दादी जी को सरप्राइज़ देने पठानकोट। बट उसके बाद मैंने व्लॉग रखा, एडिट भी करना था, बट यू नो मेरा एक प्रॉब्लम है, जो मैं कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाती ना अपनी चीज़ों में, वो मैं सच में उसको वापस से रेक्टिफाई करना चाहती हूँ, और वापस से मैं इसको रीस्टार्ट करना चाहती हूँ अपनी व्लॉगिंग को। क्योंकि एक ये चीज़ है जो मुझे सच में बहुत खुशी देती है, अपनी लाइफ को बताना। अगर उससे किसी को कुछ सीखने को मिले, आई होप कुछ मीनिंगफुल मैं बता पाऊँ और कुछ दिखा पाऊँ आपको व्लॉग में। एनीवेज, कमिंग बैक टू माय व्लॉग, ये व्लॉग है बच्चों को हम वापस आते हुए ट्रेन से लेके आए। क्योंकि जाते हुए बाय रोड बहुत दिक्कत तो नहीं हुई, बट हाँ जर्नी बच्चों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो पापा, मनीष और सब ने डिसाइड किया कि मैं, रीशु और जतिन और महर के साथ वापस हम लोग ट्रेन में आएंगे। क्योंकि उनकी ट्रेन की टिकट ही, वो गए भी ट्रेन से थे, वो वापसी भी बुकिंग थी उनकी। तो पापा ने हमारी बुकिंग करा दी और हम सब लोग स्लीपर में, फर्स्ट क्लास के कोच के डब्बे में हमें एक मिल भी गया, रिजर्वेशन हो भी गया, और उसमें हम लोग सब वापस आए। मनीष और पापा यहाँ सिर्फ हमें छोड़ने आए हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज़ उन्होंने इससे पहले ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था। महर, कियांश एंड सानवी ने बहुत एक्सप्लोर किया। पहले तो हर जगह देखा कि ट्रेन में ये क्या है, डब्बे क्या है। हमने क्या जैसे तैसे हमने बेडिंग किया, सोने की तैयारी करी, सबको बताया। बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना सबके साथ, रीशु, जतिन, महर, मैं, राखी, बच्चे, बहुत मज़ा आया। और रीशु के साथ एक्चुअली में मेरा पहला ऐसा ट्रिप था कि जिसमें मैं बिना मनीष के हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और बहुत हमने इन्जॉय किया। हम लोग सब यही बातें कर रहे थे कि हमारा ऐसे रोड ट्रिप भी बन गया। अनप्लान ट्रिप ही सबसे बेस्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। रीशु आई थी नाइजीरिया से दादी जी से मिलने के लिए, हमने भी ट्रिप बनाया और हमने सबको सरप्राइज़ दिया। सो इट वॉज़ इंडीड अ वेरी गुड ट्रिप। हम घर से खाना लेके आए थे और हमने सोचा कि चलो, भूख तो लगी रही थी, पराठे, अचार, आलू मटर की सब्ज़ी। बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में हमारा फ़िक्स होता था, आई एम श्योर सभी का फ़िक्स होता है, आलू और जीरा और पूरी। पर हम ये लेके आए थे एंड इट वाज आल्सो इक्वली टेस्टी। बच्चों को थोड़े टाइम के लिए गैजेट दिया सोने से पहले, वाइल वी कुड एक्चुअली अनपैक सोने का टाइम हो चुका था और तैयारी कर रहे थे सोने के लिए। मैंने क्यांश को बोला, सानवी सो गई थी, क्यांश को बोला कि क्यांश चलो अब हम सोते हैं, बात कर रहे थे। बट वो इतना क्यूरियस था, नहीं मम्मा मेरे को नींद ही नहीं आ रही। और इतनी लेट हो चुका था, 11:30-12 बजे की तो हमारी ट्रेन ही थी वहाँ से फिर, और हमें इतना लेट हो गया था, ऑलमोस्ट सुबह ही हो गई थी। बट फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी कि मुझे नहीं नींद आ रही है। जैसे तैसे करके मैंने उसको सुलाया। मैंने उसको बोला कि अब हम सुबह उठेंगे तो हम दिल्ली होंगे, घर पे पहुँचेंगे। और मुझे यही बोला था, मम्मा नहीं, मुझे नहीं जाना। और कैसे होता है बच्चों के साथ कि उनको बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का, अगर कहीं ले जाओ और उन्हें मज़ा आता है। बच्चे एक्चुअली में एडवेंचर से ज़्यादा ना उनको एक्सप्लोर करना होता है। ये मेरा कैबिन है, दरवाज़ा हमने बंद किया और हम लोग सोए ऊपर वाले कैबिन में। ऊपर वाले एक्चुअली सीट में हम सोए थे, नीचे रेशु, बच्चे और बाकी सब लोग थे। और मैं और क्यांश एडजस्ट करा एक सीट में, राखी और सानवी एक सीट में सोए थे। और सुबह के ऑलमोस्ट 4:25 हो गए थे। मैं यही दिखा रही थी कि नाउ वी आर स्लीपिंग। और 5 घंटे में शायद हम दिल्ली पहुंचने भी वाले थे। मुश्किल से बहुत ही कम टाइम था। मैंने सोचा फटाफट से सो जाती हूँ एंड आई जस्ट रिकॉर्डेड एंड आई थॉट आई जस्ट से गुड नाइट एंड आई स्लेप्ट। और यहाँ पे हम उठे हैं सुबह, मुझे एग्जैक्टली टाइम तो नहीं अब याद फ्रैंकली, बट हम उठे। मैंने क्यांश को बोला गुड मॉर्निंग बोलो फटाफट से, और उठने के बाद हम लोगों ने फटाफट तैयारी करी व्लॉग की। और हमने कहा अब जो भी रिकॉर्ड होता है, मैंने फटाफट से व्लॉग के लिए रिकॉर्ड किया। क्यांश को उठाया, उठाने के बाद उसको जल्दी मैंने बोला क्यांश उठो, कपड़े पहनो। और मैं सानवी के पास गई, सानवी को उठाया। सानवी तो हमेशा से बहुत ही हैप्पी गो लकी बेबी है। वहाँ पे दूसरी कैबिन में महर तैयार हो रही थी, रेशु तैयारी कर रही थी, सारा पैक हो रहा था। मैंने सानवी के फटाफट से बाल बनाए, राखी ने मुझे हेल्प किया, वो सारा सामान पैक करी थी। मैंने सानवी को फटाफट रेडी किया, कपड़े पहनाए। आप जैसे कि देख सकते हैं हमने बहुत लेयर अप कर रखा है बच्चों को, क्योंकि इस टाइम पे एक्चुअली में ठंड थी। जनवरी एंड या फरवरी की बात है एंड इट वाज एक्चुअली वेरी कोल्ड।
बच्चों के लिए। हम जैसे तैसे फटाफट से बच्चों को उठाया, कुछ खिलाने का टाइम भी नहीं था बिकॉज़ हम एकदम लैंड होने से पहले एकदम दिल्ली पहुंचने से पहले ही हम उठे थे सारे। क्यांश और सानवी की यहाँ पे नोक झोंक चल रही है और सानवी ने क्यांश ने उसको कर दिया था इरिटेट और वो उसको एक्चुअली में वापस नहीं मारता। सानवी उससे छोटी है ऑलमोस्ट 1.25 साल, तो वो थोड़ा करती है उसके साथ, लेकिन क्यांश को मैं यही समझा रही थी, यू शुड नॉट डू दैट, आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अगर उसे परेशान करोगे तो वो भी आपको परेशान करेगी। फिर वो इरिटेट हो रही है, सानवी बोलती ओके मम्मा, तब तो खैर वो नहीं बोल पाती थी। और हमने फिर दिल्ली स्टेशन पे उतरने के बाद हम फाइनली बाहर निकले। ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, यहाँ से रेशो और जतन फरीदाबाद चले गए थे, हम लोग को कालका जी आना था। हमने फटाफट से सबको बाय बोला और हम लोग घर के लिए निकले। सब बहुत टायर्ड थे एक्चुअली, सोए कोई भी नहीं थे। एक्चुअली ट्रेन से आना वॉज नॉट रियली एक्चुअली अ बैड आइडिया बिकॉज हम लोग एक तो टाइम से पहुँचे, बच्चों के लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया था, सो नॉट जर्नी भी थोड़ी छोटी थी। और सुबह आने के बाद हम लोग फटाफट घर निकले और बच्चे थोड़ा क्रैंकी हो गए थे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों का। एंड आई होप ये लोग हमेशा याद रखें। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगे और आप लोग फिर से मुझे प्यार दें, फिर से मेरी जर्नी में जुड़े, इस यूट्यूब की जर्नी में जो मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। एंड रिमेंबर दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर लव एंड प्लीज शावर योर ब्लेसिंग्स अपॉन अस। थैंक यू सो मच।